मैं और मेरे डैड तब से कैंपिंग कर रहे हैं जब मैं 4 साल का था। मेरी मॉम को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मैं और डैड हर महीने जाते थे। बड़े होते जब मैं हाई स्कूल में था, मेरे डैड ने एक प्राइवेट जगह कैंपिंग के लिए ढूंढ ली जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये जगह जंगल के बीच में कैंपिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, ना ही यहाँ कोई खतरा था और हमारा घर भी यहाँ से बहुत ही करीब था, जिस वजह से हम ज़रूरत का सभी सामान ला सकते थे। इस बार मैंने और डैड ने बिना टाइम ज़ाया किए कैंपिंग के लिए चलना शुरू कर दिया। पिछले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा लोग यहाँ कैंपिंग के लिए पहुँचे थे और हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वो लोग कैंप लगा चुके थे। क्योंकि मैं और डैड कई सालों से कैंपिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम जंगल के अंदर बिना डरे चले गए। वो जगह दरख्तों से घिरी हुई थी, आसपास बहुत बड़ी घास थी, जिस वजह से हमें टेंट लगाने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन मेरे डैड सब संभाल लेते हैं। हमने सुबह कैंप लगाने का सोचा और बाद में जंगल के अंदर हाइकिंग करने का इरादा किया। उसके बाद हम अपने टेंट के पास पहुंचे, खाना खाया और सो गए। उससे अगले दिन भी हमने वही रूटीन फॉलो की, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने खाना नहीं खाया और हम वापस आने ही वाले थे। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक थे, क्योंकि मेरे कॉलेज और डैड के ऑफिस की वजह से हम बहुत कम इकट्ठे टाइम गुजारते थे। हम रात में वहाँ पहुँचे, हमने लकड़ियों की आग जलाई और डैड मेरे लिए सैंडविचेस बनाने लगे, जिन्हें खाने के बाद हम सो गए। क्योंकि ये ट्रिप 2 या 3 दिनों का था, इस वजह से हम अपने साथ ज़्यादा सामान नहीं लाए। हमने छोटे टेंट्स लिए जो सोने के लिए काफ़ी थे। करीब 2 बजे किसी के पैरों की आवाज़ सुनने के बाद मेरी आँख खुली और अब वो आवाज़ बाहर पड़े टेबल से आ रही थी, जहाँ हमारी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी थी। पहले मुझे लगा कि वो मेरे डैड होंगे जो सामान में से अपनी दवाई निकाल रहे होंगे, लेकिन अब वो आवाज़ें लगातार आ रही थी। मैंने उन्हें इग्नोर किया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर इसी तरह चलने के बाद मैंने डैड से बात करने का सोचा कि वो आखिर बाहर क्या कर रहे हैं। और जब वो आवाज़ बंद हुई, मुझे लगा शायद डैड को वो मिल गया होगा जो वो ढूंढ रहे थे। उसके बाद वो पैरों की आवाज़ डैड के टेंट की तरफ जाने के बजाय मेरी तरफ आ रही थी। मैं डर की वजह से वहीं जम गया और उसी जगह लेटा रहा जैसे मैं सो रहा हूँ। वो पैरों की आवाज़ अब बंद हो गई। वो जो कोई भी था मेरे टेंट के बाहर खड़ा था। वो आदमी परछाई से काफ़ी लंबा चौड़ा और तगड़ा लग रहा था। थोड़ी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद वो झुका और मेरी टांग पकड़कर मुझे बाहर खींचने लगा। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरे डैड नहीं हैं। मैंने फिर से सोने का नाटक किया और अपनी टांगों को फोल्ड करने के बाद उसी जगह सो गया। वो चीज़ मेरे टेंट के चक्कर लगाने लगी। मैं अपने टेंट के अंदर लेटा हुआ बहुत ज़्यादा डर चुका था। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, लेकिन मैं फिर भी पसीने से भीगा हुआ था। उस आदमी को आखिर पता चल गया कि मैं जाग रहा था। वो नीचे झुका और मेरे टेंट के अंदर झांकने लगा। उस आदमी का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो इंसान नहीं था और ना ही कोई जानवर था। उसकी बड़ी लाल आंखें गुस्से से भरी हुई थी और उस जानवर के दांत बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह थे। मैं जानता हूँ कि उसने मेरे खौफ को महसूस किया था। उस चीज़ ने अपना बड़ा पंजा मेरे टेंट के अंदर किया और मुझे बाहर खींचने लगा। मैं चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मैं खुद को बचाने के लिए पीछे रेंगने लगा। तभी किसी चीज़ ने उस भेड़िए को पीछे धकेला और उसके सर पर कोई ज़ोरदार चीज़ मारी। वो मेरे डैड थे। उन्होंने वो लकड़ी की कुर्सी उठाई और उस जानवर के सर पर दे मारी। सर पर चोट लगने की वजह से वो डगमगाया। मैंने मौका देखते हुए खुद को बचाया और वापस भागकर टेंट के अंदर छुप गया। जब मैं अपने टेंट के अंदर गया, मेरी नज़र लोहे के डंडे पर पड़ी जो एक नुक्कड़ में पड़ा था। डैड अभी भी उस जानवर से लड़ रहे थे। मैंने अपने डैड की कुल्हाड़ी उठाई और उस जानवर के सर पर मारी और वो जख्मी हालत में जंगल की तरफ भाग गया। मुझे इतना टाइम ही काफ़ी था। मैंने कार की चाबियां उठाई और डैड को लेकर गाड़ी में बैठा। जब हम गाड़ी में बैठे, मैंने गाड़ी पार्किंग की तरफ चलानी शुरू कर दी। उसके बाद मैं सीधा गाड़ी चलाकर घर आया और फिर हम कभी भी उस जंगल में कैंपिंग के लिए नहीं गए। कुछ ही दिनों के बाद पार्क की सिक्योरिटी को वही जानवर मरा हुआ मिला जिसने हम पर हमला किया था। वो मेरी कुल्हाड़ी की वजह से मरा था।
जब उसकी बॉडी लैब में पहुंचाई गई तब वो न्यूज़ पूरे शहर में फैल गई। 35 साल पहले एक पागल साइंटिस्ट ने एक छोटे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिस वजह से वो जानवर बन गया। सबको लगता था कि वो मर चुका है। उस साइंटिस्ट के मरने के बाद उस जानवर ने जंगल के जानवरों को खाना शुरू कर दिया। मैं और डैड बहुत ज्यादा खुशकिस्मत थे जो उसका शिकार बनने से बच गए, और अब मुझे कभी कभार रातों को नींद नहीं आती ये सोचते हुए कि वो कैसे दूसरे इंसानों को मारकर खाता था, लेकिन वो जानवर मेरे ही हाथों मारा गया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा भयानक रात थी।